बहुत सारी फैसिलिटी से हमने बंगला, गाड़ी सब ये सब ले लिया। उसके बाद ये सारी चीज़ें लेने के बाद अब एक दिन आया कि हम सोचते हैं कि भाई हम इसको एंजॉय करते हैं। और जैसे ही कार उठाता है व्यक्ति और घर पे जाता है और उसको बैठता है और एसी वेसी ऑन करता है, और उसके बाद उसके 3 अटैक अगर आ जाते हैं उसको, तो उसके बाद ऑन द स्पॉट ख़त्म। हार्ट अटैक आया और तुरंत ख़त्म। मतलब पूरी ज़िंदगी हम पूरा मटेरियल चीज़ों को अचीव करने में लगाते हैं, उसके बाद एक झटके में सारा गेम ओवर। तो ये चीज़ मुझे समझ में आई कि ये सारी चीज़ें जब हम खरीदेंगे तो फिर अंत में हमें छोड़ कर के ही तो जाना है, क्या कुछ थोड़ी ना ले जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम अचीव कर रहे हैं, लेकिन किस लिए? मतलब एक दिन के लिए, जिस दिन हम ख़त्म हो जाएंगे और उसको लेकर भी नहीं जा पाएंगे। गोविंद हरी नेटवर्कर्स पे आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को शेयर किया था, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। इस टॉपिक को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे मैंने शेयर किया था। अगर आप लोग वहाँ पे फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई इस टॉपिक के बारे में। मतलब कि मैंने जो प्लानिंग करी थी आज से कुछ समय पहले, जब मैं MLM के बिज़नेस में वर्क करता था। अभी तो फ़िलहाल मैं यूट्यूब के ऊपर वर्क कर रहा हूँ और MLM में उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बाद में देखा जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट में अभी कुछ कंपनीज़ का मैं यूज़ करता रहता हूँ। प्रोडक्ट अच्छे रहते हैं उनके, तो इसलिए मैं प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जिस कंपनी में मैं था अभी, वहाँ पे तो मैं काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में देखा जाएगा क्या कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे प्लान्स जो कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, जो कि मैं अपने लिए मैंने बनाया हुआ था, या फिर आप उसको प्लान कह लीजिए, या आप उसको गोल कह लीजिए, या लक्ष्य बोल दीजिए। जो भी आप समझना चाहें वो आप समझ सकते हैं अपने समझने के लिए। तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। 5-6 कुछ ऐसे प्लान्स मैंने बनाए हुए थे, बना करके रखे हुए थे, जो कि टाइम टू टाइम मुझे लगा कि मैं इस तरीके से मैं काम करके यहाँ से ये अचीवमेंट ले सकता हूँ। जब मैं एक MLM इंडस्ट्री में वर्क करता था, MLM कंपनी में वर्क करता था तब, और फिर उसके बाद मैंने कुछ प्लान्स वगैरह बनाए हैं। तो सारी प्लानिंग जो थी वो एट इंस्टेंट पूरी की पूरी धरी की धरी रह गई थी। क्यों रह गई थी, कैसे रह गई थी, अब ये जानते हैं। अब ये वीडियो मैं कंटिन्यू करूँगा तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कैसे सारी प्लानिंग जो मैंने बनाई थी, सेटअप किया था सारे प्लान्स का, वो सारा का सारा धरी की धरी रह गई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम कुमार रतोगी है और मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को अलग अलग वीडियोस देता हूं। तो आज हम लोग बात करते हैं, पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि पहली जो मैं प्लान बनाया था कि वो क्या था। तो पहला, जिस कंपनी में मैं वर्क करता था MLM कंपनी में, तो वहाँ पे मैंने प्लान बनाया था कि भाई यहाँ 5 साल का टारगेट था, अपना खुद का प्लानिंग था कि 5 साल के अंदर में इनका जो पहला लेवल है और जो शायद 18वां लेवल उनका लास्ट लेवल था, तो 18वें लेवल तक मुझे पहुंचना है 5 साल के अंदर में। अब वो 18वें लेवल का नाम उनका तो ब्रांड एम्बेसडर था, तो ब्रांड एम्बेसडर के लेवल तक मुझे पहुंचना था। ऐसा मैंने प्लान वहाँ पे बना करके रखा था। अब वो बात अलग है कि ये प्लान बाद में मुझे पता चला कि ये इल्यूजन था मेरा, लेकिन ऐसा मैंने उस टाइम के दौरान मैंने बना करके रखा था और डायरी पे भी लिखा। जैसा कि आप देखते ही हैं कि एज़ यूजुअल सब लोग बड़ा डेडिकेटेड होकर के एकदम डायरी पे लिखते हैं, डेट वाइज, टाइम वाइज, कब चाहिए, कब क्या करना है, सब लिखा हुआ था। तो ये एग्जैक्ट सारी चीज़ें मैंने प्लानिंग बना करके रखी थी। तो ये पहला तो प्लान ये था कि ब्रांड एम्बेसडर, उस कंपनी में मुझे जाना था ब्रांड एम्बेसडर के लेवल पे। पहली प्लानिंग मैंने ये बनाई थी। दूसरी प्लानिंग की अगर बात करते हैं तो जितने भी मटेरियल अचीवमेंट्स हैं, अब मटेरियल अचीवमेंट्स जैसे मैटर से बनी हुई चीज़ें या मेटल से बनी हुई चीज़ें, अब मेटल या मैटर को आप कह सकते हैं धातु या तत्व बोल सकते हैं, जो भी ये सारी चीज़ें मटेरियल चीज़ें थी
उन सारी चीज़ों को मुझे अचीव करना था, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, सब ये सारी चीज़ें जो कि आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग करते हैं। और आप BMW कोई ख़रीद लिया तो वो अपने आप को बहुत हाई फाई समझता है, तो हो सकता है भाई वो BMW लिया है तो वो हाई फाई हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट कटने लगा कि मटेरियल चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम लेकर भी क्या करेंगे। मान लीजिए हम बंगला ले लेते हैं, बनवा लेते हैं, गाड़ी बहुत अच्छी सी लैम्बोर्गिनी ले लेते हैं, BMW लेते हैं, 15-20 अच्छी कलेक्शन रख लेते हैं, 15-20 कारों का जो टॉप मोस्ट ब्रांडेड की कारें हैं। उसके बाद बंगला बनवा लेते हैं 1000 करोड़ या 5000 करोड़ या 700 करोड़, जितना भी जिसकी जितने की औकात होती है मान लीजिए हम बनवा लेते हैं। उसके बाद हम ये कर लेते हैं कि बड़ी बड़ी कंप्यूटर अपने घर में लगा लेते हैं, जैसा पीछे देख रहे होंगे, ये तो तुच्छ सा कंप्यूटर है, लेकिन लोग होते हैं कुछ लोग जो कि बहुत फैसिलिटी रखते हैं घर के अंदर में कि वो ऐसे ताले बजाते हैं तो उनका सारा मतलब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं, पूरे घर को टेक्नोलॉजी बेस्ड बना देते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए वाईफाई हो गया, फिर जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे आ रही है, रोबोट्स वगैरह लोग यूज़ करते हैं अपने घर के कामों को करवाने में। तो ये सारी चीज़ें मैं देखा कि ये सारी चीज़ें तो सब लोग ले ही सकते हैं और ले रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग पैसा कमा रहे हैं MLM इंडस्ट्री से और मटेरियल चीज़ें ले रहे हैं, अच्छा है, वो अपने शौक़ पूरा कर रहे हैं, मोबाइल, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, ये सब चीज़ ले रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ इसमें से क्या समझ में आई जिससे कि मैं इस चीज़ से कट गया, मुझे नहीं लेनी है ये सारी चीज़ें। क्यों नहीं लेनी है, ये क्या समझ में आया इसमें। तो मान लीजिए ये सारी चीज़ें हम अचीव कर लिए, बड़ा सा गाड़ी हो गया, बड़ा सा घोड़ा हो गया, घोड़ा नहीं, घोड़ा तो नेचुरल चीज़ें में आ गया, बड़ा सा बंगला हो गया, 700, 500, 600 जो भी जिसकी जो औकात है, और बहुत सारी फैसिलिटी से हमने बंगला, गाड़ी, सब ये सब ले लिया। उसके बाद ये सारी चीज़ें लेने के बाद अब एक दिन आया कि हम सोचते हैं कि भाई हम इसको एंजॉय करते हैं, और जैसे ही कार उठाता है व्यक्ति और घर पे जाता है और उसको बैठता है और AC वेसी ऑन करता है, उसके बाद उसके तीन अटैक अगर आ जाते हैं उसको, तो उसके बाद ऑन द स्पॉट ख़त्म, हार्ट अटैक आया और तुरंत ख़त्म। मतलब पूरी ज़िंदगी हम पूरा मटेरियल चीज़ों को अचीव करने में लगाते हैं, उसके बाद एक झटके में सारा गेम ओवर। तो ये चीज़ मुझे समझ में आई कि ये सारी चीज़ें जब हम खरीदेंगे तो फिर अंत में हमें छोड़ कर के ही तो जाना है, क्या कुछ थोड़ी ना ले जाएंगे। तो ये चीज़ें मुझे समझ में आई, तो फिर एक दिमाग में आइडिया आया कि उस टाइम तब तक मैं इस्कॉन में भी जुड़ गया था। तो फिर जो जितने भी सीनियर प्रभु जी लोग हैं और जितने भी वैष्णव आचार्य हैं, उनके लेक्चर्स को सुन करके दिमाग ये जो है वो खुल गया कि मतलब ये सारी चीज़ें हम अचीव कर रहे हैं, लेकिन किस लिए, मतलब एक दिन के लिए जिस दिन हम ख़त्म हो जाएंगे और उसको लेकर भी नहीं जा पाएंगे। तो ऐसा मुझे आभास हुआ कि भाई कुछ ऐसा करो जिससे कि हम वो चीज़ ले के भी जाएँ। तो इस्कॉन में ये भी चीज़ें बताई जाती हैं कि हाँ, आप अपनी कर्मा को लेके जाते हैं, कर्म जो हम करते हैं उसको लेके जाते हैं। अब वो कर्म किसके लिए है वो मैटर करता है। हम पुण्य करते हैं स्वर्ग में जाएंगे, पाप करते हैं नरक में जाएंगे, और कृष्ण के लिए काम करते हैं तो इन दोनों ही चीज़ों से परे गोलोक या वैकुंठ में जा सकते हैं। आज नहीं, लेकिन कभी न कभी तो किसी न किसी जन्म में तो पहुँच ही जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे भी समझ में आ गई। तो फिर उधर से मटेरियल चीज़ों का जो होता है ना अटैचमेंट्स, वो धीरे धीरे अब मुझे पसंद नहीं आता है अब। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम इसको ख़त्म ही कर देना है। हाँ, बेसिक रिक्वायरमेंट जो है शरीर निर्वाह के लिए हम कर सकते हैं, बस
लेकिन पूरी तरीके से इस मटेरियल चीज़ों के अंदर में आसक्त रहने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तीसरा एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस मैंने ज्वाइन किया हुआ था IBC का, बड़ा बिज़नेस में। तो वो भी अभी चल रहा है, लेकिन पता नहीं उसमें भी क्या हुआ कि उसमें भी मेरा अब मन नहीं लगता है। तो वो भी कहीं ना कहीं अभी काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि जुड़े नहीं हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी काम नहीं कर रहे हैं। तो अब मान के चलिए कि अभी फेल है, बाद में फिर कभी देखेंगे अगर काम करना होगा तो। चौथा स्ट्रैटेजी हम एक बनाए थे, बिज़नेस अपना खुद का शॉप का बिज़नेस ले करके 60,000 का कुछ बजट मैंने बनाया हुआ था। उस 60,000 के बजट में मैंने सारा कुछ मैंने डिसाइड किया हुआ था कि क्या कौन सा बिज़नेस मुझे करना है। कोई छोटा मोटा सा कोई मैंने बनाया हुआ था, ठेला वेला टाइप से, तो वो भी मुझे सही नहीं लगा, वो भी प्लान कैंसिल हो गया। उसके बाद एक शॉप का मैंने बनाया था, FMCG शॉप का या जनरल स्टोर का शॉप आप बोल सकते हैं, तो वो भी प्लान मेरा कैंसिल हो गया। तो उसके बाद एक फार्म हाउस का बनाया था मैंने, जैसा कि फार्म हाउस का मतलब वो मैंने सपना बोल सकते हैं या फिर गोल बोल सकते हैं, या आप कुछ भी कह लीजिए उसको। तो फार्म हाउस का मैंने बनाया था, तो मैं फिर सोचा कि क्या फार्म हाउस को देना, अब हाउस मिल जाए वही बड़ी बात है, फार्म हाउस दूर की बात है। तो ये अभी ये बनाया तो मैंने काफ़ी सारा प्लानिंग था, लेकिन ये कुछ 6 तरीके की मुझे प्लानिंग एग्जैक्ट याद थी, तो मैं आप लोगों से बताया। तो ये प्लानिंग एक्चुअल में कैंसिल क्यों हुई, ये गोल एक्चुअल में कैंसिल क्यों हो गया? क्या इस गोल को हमें करना नहीं था? ऐसी बात नहीं थी, लेकिन करना था, तभी मैंने उस गोल को बनाया था, या प्लान कह सकते हैं उसको मैंने बनाया था। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअल में रीज़न क्या था जिसकी वजह से ये 6 के 6 प्लान पूरे मेरे कैंसिल हो गए या मैंने कैंसिल कर दिए। तो ये बात पे अगर मैं बताऊं तो कुछ समय पहले मैंने इस पर मतलब चिंतन किया था कि क्या रीज़न था कि ये कैंसिल हो गया, और YouTube का क्या रीज़न है कि 1 साल होने के बाद भी कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है या कोई सपोर्ट नहीं मिलता है YouTube पे आप लोगों का, फिर भी मैं टिका हूँ। अब हालांकि धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले सपोर्ट नहीं मिलता था। आप लोगों तक शायद मेरी वीडियो नहीं पहुंच पाती थी, या मैं अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से ये YouTube चैनल भी ग्रो नहीं कर रहा था। लेकिन फिर बाद में मुझे अच्छा सपोर्ट मिला, एक वीडियो की वजह से ये पूरा चैनल ग्रो करने लगा। तो ये YouTube पे क्यों अच्छे से मेरी ग्रोथ होने लगी और क्यों यहाँ पे मैंने सारा प्लान कैंसिल कर दिया, तो इसका मुझे समझ में आ गया कि ये 3 चीज़ें मुझे पता चली कि जो हम कुछ बोल रहे हैं, अगर हम किसी काम के बारे में बोल रहे हैं और हम उसी काम के बारे में सोच रहे हैं और हम उसी काम को दिल में रखें, मतलब कि हर अंदर से इंसान के आवाज़ आती है कि वो काम परफेक्ट है उसके लिए, और वो काम उस काम के बारे में वो सोच भी रहा है और वो काम के बारे में डिस्कस भी कर रहा है, बोल भी रहा है। तो ये 3 कॉम्बिनेशन जब उस पर्टिकुलर एक काम पे मिलते हैं, ये 3 का कॉम्बिनेशन, तब जा कर के इंसान उस काम के बारे में वो काम करता है और उसमें आगे भी बढ़ता है। तो ये चीज़ समझ में आ गया था कि वहाँ नेटवर्क मार्केटिंग का जो मटेरियल डिज़ायर दिखाते थे कि गाड़ी बंगला ये सारी चीज़ लीजिए, तो इसमें कोई इंसान का कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस ज़बरदस्ती जिसको नहीं भी लेना होता था उसको भी वहाँ पे यही बताया जाता है कि आप ये गाड़ी का टारगेट बनाइए, ये फलाना टारगेट बनाइए, ये फलाना टारगेट बनाइए। लेकिन हो सकता है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति का इंटरेस्ट ना हो गाड़ी लेने में, हो सकता है उसका नेचर में इंटरेस्ट ज़्यादा हो, तो उसका ये इंटरेस्ट इस इंटरेस्ट मटेरियल इंटरेस्ट से मैच नहीं करता है, जिसके वजह से वो मतलब छोड़ ही देता है, वो काम ही नहीं करता है। तो केवल गाड़ी बंगला ये सब खरीदवाना या दिखाना अचीवमेंट में कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मुझे यहाँ भी डिटैच होकर के MLM का जो मटेरियल तरीके से दिखाते थे, तो फिर मैं यहाँ पे अटैच हो रहा हूँ धीरे धीरे भगवान की चीज़ों में। तो यहाँ पे जब कर रहा हूँ तो भगवान की भक्ति करने के साथ साथ में अगर हम अपना कोई काम करते हैं तो काफ़ी आनंद मिलता है। और क्या मैंने बताया था
5 साल के अंदर में ब्रांड एम्बेसडर बनने की बात मैंने बताई थी। तो भैया ब्रांड एम्बेसडर कोई बनता नहीं है, लोग जन्म से होते हैं, बस किसी को मालूम नहीं होता है। अब वो कैसे होता है, क्या होता है, वो मैंने एक वीडियो बना रखा हुआ है पहले ही से, उस वीडियो में आप जा करके देखिएगा। वो वीडियो पे भी अब व्यूज़ आना बंद हो गए हैं। ब्रांड एम्बेसडर कोई बनता नहीं है, लोग जन्म से होते हैं, ऐसा टॉपिक नाम है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जा करके चेक करिएगा। वैसे वीडियो तो बर्बाद हो गई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी वो तो शेयर करिएगा, लेकिन कंटेंट जो मैंने डाला हुआ है वो सही डाला हुआ है। बाकी अब उस टाइम मुझे बोलने नहीं आता था अच्छे से, तो मैं बोल नहीं पाता था, इसलिए हो सकता है कि आपको टाइम ज़्यादा उसमें लग जाए। और जो मैंने आपको बताया था बिज़नेस वाला, तो वो सारी चीज़ें मतलब इंटरेस्ट के बाहर थी। तो मोटा मोटी कहने का ये मतलब है मेरा, आप लोग भी अगर MLM इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं और MLM इंडस्ट्री की किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, MLM का प्लान दिखा रहे हैं और आपको 5 साल, 10 साल, 6 साल, 7 साल, 3 साल, 4 साल से आप घिसे पड़े हैं कई जगह पे, आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है और लोग आपसे, गधा से गधा व्यक्ति आपसे आगे बढ़ गया है, तो आप एक चीज़ को नोटिस करिएगा कि आपका दिल, आपकी जुबान और आपका बुद्धि, दिमाग, ये तीनों किसी एक काम के ऊपर कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। अगर वो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, अगर आपके दिल में कुछ और है, जुबान पे आप MLM का प्लान बोलते हैं और दिमाग कुछ और जाता है, तो फिर आपका डिस्ट्रैक्शन हो चुका है। फिर आपको वो काम करने में कोई और इंटरेस्ट ही नहीं होगा। आप दिखाने के लिए तो आप MLM का काम करेंगे, लेकिन एक्चुअल में आपको MLM में इंटरेस्ट नहीं है, आपको किसी और काम के अंदर में इंटरेस्ट है जो कि आप पता नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा और आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा अपने आप को, तब जा कर के आप समझ पाइएगा कि आपको कौन सा काम पसंद है या फिर आप किस काम के लिए सूटेबल है। गुण और स्वभाव आपका क्या है किसी एक काम के लिए। अगर जो आपका गुण है और जो आपका स्वभाव है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग आप कोई एक काम को चॉइस करते हैं और उसके हिसाब से आपका नेचर सूट करता है, फिट बैठता है, तो वो काम परफेक्ट है। जैसे यूट्यूब का है, थोड़ा सा आराम टाइप का है कि वीडियो बनाने का काम, तो ये मेरे नेचर के अकॉर्डिंग फिट बैठता है, जिसकी वजह से मैं बना पाता हूँ। और पब्लिक स्पीकिंग मतलब बोलना, इसमें भी मुझे अच्छा लगता है बोलने में, इसीलिए मैं बता पाता हूँ, ये काम कर पाता हूँ। तो ये चीज़ें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपकी क्या है। तो ये कुछ प्लानिंग थे और जो कि फेल हो चुके थे हमारे, और मैंने आपको शेयर किए। और आने वाले कुछ समय में वीडियो में मैं अपने चैनल का पोल खोलने वाला हूँ, मैं खुद ही अपने चैनल का पोल खोलूँगा, कड़वी सच्चाई बताऊँगा इस चैनल के बारे में कि क्या है। हो सकता है आपको कुछ बातें पसंद आ जाएं, हो सकता है कि कुछ बातें आप ही के खिलाफ हों, तो आपको ना पसंद आए तो पसंद आए, और ना पसंद आए उस पर मत जाइएगा। बस आपको सही लगे तो आप उसको लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाइए ताकि वो लोग भी इसको सब्सक्राइब कर पाएँ और उनको भी वीडियो का बेनिफिट मिल पाए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मेरी प्लान बनाई हुई, सारी प्लानिंग धाराशायी हो गई, एकदम फूट पड़े सारी की सारी धाराशायी हो गई। तो इसका एक रीज़न ये भी स्पिरिचुअल रीज़न हम ये भी देख सकते हैं कि अगर ठाकुर जी की, कृष्णा की अगर इच्छा नहीं है कि आप उस काम में सक्सेसफुल हो जाएं, जो काम आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो आप कितना भी करिएगा वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आपका वो काम हमेशा डिले जाएगा, किसी न किसी कारण के कारण वो डिले ही होता रहेगा। आप सोचेंगे भाई 5 साल 6 साल से MLM में लगे हुए घुसे पड़े हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, ऐसा आपको फीलिंग आएगी। तो ये चीज़ मेरे संग होती थी और मेरे नेचर के अकॉर्डिंग सूट नहीं बैठती थी। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग ख़राब है, लेकिन मेरा जो खुद का नेचर है उसके अकॉर्डिंग वो सूट नहीं बैठ रहा था। नेटवर्किंग करनी है मुझे भी, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे कि लोग जनरल तरीके से करते हैं, लेकिन उस तरीके से जैसा कि मैं बताने वाला हूँ आपको। 1 लाख सब्सक्राइबर जब मैं पहुँच जाऊँगा तो उस समय, तो तब तक के लिए आपको मुझे सपोर्ट करना होगा। 1 लाख सब्सक्राइबर आप करवाइए
और आपका बेनिफिट ये होगा कि आने वाले समय में आपको एक यूनिक से यूनिक कंटेंट मैं दूंगा और आपके बेनिफिट की ही चीज़ें आपको मिलेंगी, और वो भी कितने रुपया में, 0 सुनना। यहाँ पे कोई कोर्स नहीं बिकने वाला है जैसा कि मैं मार्केट में लोग बेचते हैं। बाकी हाँ कुछ सर्विसेज होंगी जो तो बहुत चीप रेट में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मिल जाए, और वो कोर्सेस नहीं होंगे, इतना निश्चिंत रहिए कि वो कोर्सेस नहीं होंगे। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको शेयर की कि कैसे मेरी प्लानिंग सारी की सारी धाराशायी होगी, धरी की धरी रहेगी, और जहाँ ठाकुर जी की इच्छा होगी वही प्लान काम करेगा, जहाँ इच्छा नहीं होगी वो प्लान कभी नहीं काम करेगा। दूसरी चीज़, प्लानिंग केवल ठाकुर जी की करती है, कृष्णा की प्लानिंग केवल काम करती है, हमारी और आपकी नहीं। अगर हमारी और आपकी इच्छा थोड़ा सा भी मैच कर गया वहाँ पे, तो मैं भी शायद कृष्णा आपको आगे बढ़ने दें, लेकिन मैक्सिमम तौर पे वो हो ही नहीं सकता संभव। तो ये टोटल वीडियो थी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दिमाग की घंटी और वहाँ की घंटी दोनों ही बजानी ज़रूरी है। यहाँ की घंटी बजाएंगे तो आप अपडेटेड रहेंगे, वहाँ की घंटी बजाएंगे तो वहाँ पे आप चैनल पे कौन सी वीडियो आ रही है इसके लिए अपडेट रहेंगे, और यहाँ वाली तो आप अलर्ट रहेंगे आसपास के लोगों से। तो ये टोटल वीडियो थी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम इट्स गुड बाय, थैंक यू।